काम बुरा होगा। तुम्हें हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर कुछ भी करके जमींदार साहब का कर्ज चुका दो, वरना अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी रामू को डरा धमका कर वहां से चले गए। रामू बहुत ही परेशान हो गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुंच गया और कहने लगा, जमींदार जी, ये सब क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पर पैसा मांगने के लिए क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपको सारा पैसा लौटा दिया था ना। यह सुनकर जमींदार कहने लगा, रामू, ये तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम मेरे पास पैसे लौटाने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें और भी पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मेरा सारा पैसा वापस लौटा दो। इसीलिए मैंने अपने आदमी तुम्हारे घर पर भेजे थे, लेकिन तुम तो सीधा मुकर ही गए हो। तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे ना, कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? मैंने तुम्हें बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दिए थे। ये मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें पैसा दिया। रामू को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, जमींदार, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए तुमने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सुनकर जमींदार कड़क आवाज में बोला, यह सब भाषण किसी और के सामने देना, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने इन 2 दिनों में मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानते नहीं कि मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम बाप बेटे का क्या हाल कर देंगे। अब यहाँ से निकलो, मुझे और भी काम है। निराश होकर रामू वहां से वापस आ गया। वो काफी परेशान था। रामू न्याय पाने के लिए गांव के कोतवाल के पास जाने का फैसला कर लेता है। रामू अगले दिन कोतवाल के घर पर पहुंचा और उन्हें जमींदार की सारी सच्चाई बताई और उसी दिन कोतवाली शुरू हुई। कोतवाल कहने लगा, रामू ने जमींदार पर आरोप लगाया है कि जमींदार ने रामू के साथ धोखाधड़ी की है। रामू का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम उधार ली थी और सूद समेत उसे वापस भी लौटा दी थी, लेकिन जमींदार का कहना है कि रामू ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जमींदार, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? जमींदार कहने लगा, कोतवाल जी, रामू मेरे पास आया था। उसने कहा था कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। रामू ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं मालूम था कि रामू ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने आवश्यकता के समय उसकी सहायता की और रामू ने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। रामू ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और ये सारे गांव वालों से कहता फिरता है कि उसने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। ये सुनकर रामू ने कहा, नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे रतन ने बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाए थे और जमींदार को मैंने पैसे लौटा भी दिए थे। मेरे बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिला था, इस वजह से